हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड्स होने चाहिए, 1, 2 या 5। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स होंगे उतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी, उतना कम रिस्क होगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। वैल्यू रिसर्च की एक स्टडी के हिसाब से अगर आप टॉप 5 फंड्स के पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हो तो उनका ओवरलैप निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के लगभग 145 स्टॉक्स को कवर कर लेता है। यानी आपने ऑलमोस्ट आधा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड होल्ड करके रखा है। जनरली एक स्मॉल कैप में अराउंड 75 से 100 स्टॉक्स होते हैं। अगर आप 4 से 5 स्मॉल कैप होल्ड कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप 200 से 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स को ओन कर रहे हो। मतलब आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे एक स्मॉल कैप इंडेक्स ही बनता जा रहा है। बस फर्क इतना है, आप हायर एक्सपेंस रेशियो देके उसको होल्ड कर रहे हो। और अगर 1 या 2 फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी देते हैं तो बाकी के फंड अपनी अंडर परफॉर्मेंस के कारण आपके रिटर्न को डिल्यूट कर देते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कितने ज्यादा स्मॉल कैप रखने चाहिए, सवाल ये है कि कितने काफी है। मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप रखने चाहिए। एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच वाला, जिसमें ऐसे स्टॉक्स पिक किए जाते हैं जिनके पास प्रॉफिट्स हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, पॉजिटिव कैश फ्लो हो। और दूसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच वाला, जिसमें ऐसे स्टॉक्स लिए जाते हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हो, जिसपे अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। इन 2 स्मॉल कैप फंड्स के आपका डाइवर्सिफिकेशन गोल पूरा हो जाता है, अननेसेसरी ओवरलैपिंग भी खत्म हो जाता है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप इन 2 स्मॉल कैप्स को रेगुलर स्टडी भी कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो। याद रखो, हर नया फंड आपके रिटर्न्स को बढ़ाता नहीं है, कभी कभी उस पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो आपके पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइए।